बेसिक से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फंक्शन को ना क्या कहते हैं। फंक्शन को फलन कहते हैं। फंक्शन को ही इन अदर वर्ड में मैपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैपिंग बोला जाता है। और मैपिंग को हम लोग प्रतिचित्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिचित्रण कहते हैं। दूसरी बात हम ये समझेंगे कि फंक्शन को हम y = f(x) से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो x है, यहाँ पर जो x है आपका इनपुट कहलाता है और y आपका जो है आउटपुट कहलाता है ना। और इनपुट के कलेक्शन को ही हम डोमेन कहते हैं और आउटपुट के कलेक्शन को हम कोडोमेन या रेंज कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इनपुट क्या होता है, डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, ठीक है, व्हेन आउटपुट इज़ डिफाइंड। एक्स की वो तमाम वैल्यूओं का जो कलेक्शन है वो आपका क्या कहलाता है? डोमेन। बशर्ते आउटपुट क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। तो उसका कलेक्शन आपका डोमेन कहलाता है। ठीक है। और आउटपुट में जो कलेक्शन बनता है वही आपका कोडोमेन या रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाता है, जिसको हम आगे चलकर थोड़ा सा कोडोमेन और रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है, उसको हम समझेंगे। बट अभी आप इतना ही याद रखिए कि कलेक्शन ऑफ आउटपुट ही आपका क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। ओके। तो फंक्शन को हम फलन कहते हैं। फंक्शन को इन अदर वर्ड मैपिंग बोला जाता है ना, प्रतिचित्रण कहा जाता है। और फंक्शन को हम y = f(x) से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक की बात आप जो है समझ पाए होंगे आई थिंक। x आपका इनपुट होता है, इनपुट को ही डोमेन कहलाता है। और y आपका जो है, जो y है आपका आउटपुट कहलाता है, कोडोमेन या रेंज कहलाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से और निकल के आती है कि ये जो डोमेन और कोडोमेन है या रेंज है, ये किस नंबर के लिए हमें फाइंड आउट करना होता है, निकालना होता है। तो हमेशा याद रखिएगा रियल नंबर के लिए। हम डोमेन और कोडोमेन या रेंज की बात हम रियल नंबर के लिए करते हैं, मतलब वास्तविक संख्या के लिए करते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखें। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। हम सबसे पहले फंक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में समझेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म में हम समझेंगे फंक्शन क्या होता है ना, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम सबसे पहले फंक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म, ध्यान समझिएगा। मैथमेटिकल फॉर्म में हम फंक्शन की डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है। केवल आपको दो बातें याद रखनी हैं। पूरे मतलब फंक्शन की तो वैसे बहुत सारी डेफिनेशन है, आप लोगों को पता ही है। लेकिन फंक्शन की जो एक कॉमन डेफिनेशन है ना, चाहे हम जितनी डेफिनेशन बताएंगे, अगर आप ओवरऑल व्यू देखेंगे तो यही चीज़ निकल के आएगी जो मैं मैथमेटिकल फॉर्म में आपको डेफिनेशन बताने चल रहा हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा याद रखिएगा ना। 1x पे अगर 1y मिले, 1x पे अगर 1y मिले, या मेनी x पे, क्या मेनी x पे आपको 1y मिले, तभी वो क्या होगा? तभी वो ये आपका फंक्शन होगा। अदरवाइज ये फंक्शन नहीं होगा। छोटी सी बात है बस। एक x पे एक y मिले या कई x पे एक y मिले, ठीक है, तो वो फंक्शन कहलाएगा। ये दोनों चीज़ें एक साथ भी आ सकती है ना। कई जगह एक x पे एक y मिले ना, और कई जगह मेनी x पे आपको एक y मिले। ये दोनों अलग अलग रहेगा तो भी फंक्शन है, और ये चीज़ें दोनों साथ में रहेंगी तो भी फंक्शन है। अदरवाइज जो फंक्शन नहीं होगा। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। 1x 1y, 1x 1y और मेनी x 1y, ठीक है। एक x पे एक y या कई x पे कई डिफरेंट x पे एक ही y मिलेगा तभी फंक्शन होगा। ये अगर अलग अलग फुलफिल हो रहा है या फॉलो हो रहा है कि एक x पे एक y मिल रहा है या कई डिफरेंट x पे एक y मिल रहा है, तो ये फंक्शन ही होगा। और दोनों साथ में है, मतलब कई x पर एक y मिला और कई डिफरेंट x पे एक y मिला, तो भी ये फंक्शन ही होगा। एग्जाम्पल से चीज़ों को हम
स्पष्ट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं बात करूं x + y = 10 की, तो ये पता है आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये आपका क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, अगर आप x की वैल्यू अगर आप -2 लो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये बात समझिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम बेसिक पे काम कर लें, ठीक है। क्या यहाँ पर इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, बात समझिए। इसको हम y = 10 - x ऐसे राइट कर सकते हैं, आप कहेंगे यस। अब यहाँ पर आप समझिए, अगर हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं -2, तो हमें y क्या मिलेगा? तो 10, देखिए ये -2, ये सरकारी माइनस और ये प्राइवेट, तो आपका 12 हो जाएगा। अगर आप x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो y कितना आएगा? आप कहेंगे 11। और x की वैल्यू अगर आप 0 लेंगे तो y कितना आएगा? तो y आपका 10 आएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर x बराबर अगर आप +1 लें तो y बराबर कितना मिलेगा ना? 9 मिलेगा। और x बराबर अगर आप +2 लें तो y कितना मिलेगा? तब आपका 8 मिलेगा। तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? देखिए 1x पे 1y ही मिल रहा है कि नहीं? एक x पे एक y मिल रहा है, एक x पे एक y मिल रहा है, एक x पे एक y मिल रहा है, एक x पे एक ही y मिल रहा है। तो हम ये जो चीज़ है y बराबर 10 - x, ठीक है, y बराबर ये जो 10 - x है, इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। और आपको एक सिंपल सी बात पता हो चुकी है कि फंक्शन को y = f(x) से क्या किया जाता है? राइट किया जाता है। तो y को हम यहाँ पर अब क्या राइट कर सकते हैं? आप बोलेंगे 10 - x राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका फंक्शन बन चुका है। ये आपका क्या बन चुका है? फंक्शन बन चुका है। तो जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप जानते होंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax + by + c = 0। तो अगर x y के टर्म्स हैं और कांस्टेंट के टर्म्स हैं, या x y के टर्म्स है कांस्टेंट नहीं भी है, तो हमेशा एक बात को याद रखिएगा, जो स्ट्रेट लाइन है वो फंक्शन की कैटेगरी में हमेशा रहेगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो मैथमेटिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन आपने देखा, मैथमेटिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन में आपने देखा कि एक x पे एक y मिले या कई x पे एक y मिले तभी वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ तक की बात आपने समझा और गौर किया। अभी और एग्जाम्पल देखने हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे मैं बात कर लूँ ना, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ, ठीक है। चीज़ों को समझते चलिएगा, सब चीज़ें समझ में आएंगी, इस बात की गारंटी है ना। लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे x² बराबर y है, यही को हम y बराबर x² कहते हैं, आप कहेंगे हाँ। अब यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू देखें -2 लेंगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगा? आप बोलेंगे 4 मिलेगा। x की वैल्यू अगर -1 लेंगे तो y क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। x की वैल्यू अगर आप 0 लेंगे तो y क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसी तरह अगर x आप +1 लेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर आपको 4 मिलेगा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसीडर करिए, अगर x की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू +2 है, तो इन दोनों केस में y आपको क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। मतलब डिफरेंट x पर आपको एक ही y मिल रहा है। अर्थात जो सेकंड हमने कंडीशन कही थी, एक x पे एक y या मेनी x पे एक y, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हो रही। जैसे यहाँ पे देखिए x = 0 पे तो y = 0 ही मिल रहा है, मतलब एक x पे एक ही y मिल रहा है। और यहाँ पे दो डिफरेंट सेम वैल्यूओं पर, दो डिफरेंट सेम वैल्यूओं पर जैसे प्लस माइनस हो जा रहा है, तो भी आपको y एक ही मिल रहा है। अर्थात जो हमने कहा 1x पे 1y या मेनी x पे 1y, ये दोनों बातें यहाँ फुलफ़िल हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे हम फंक्शन कह सकते हैं। और जब हम इसे फंक्शन कह सकते हैं, तो ये जो y है
इसी y को हमें f ऑफ x राइट करना पड़ेगा और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा, तो ये आपका वैसे ये आपका अपवर्ड पैराबोला है। ये कौन सा बोला है? अपवर्ड पैराबोला। साथ में इन सब चीज़ों को भी आपको समझते चलना है। ये अपवर्ड पैराबोला है जो y बराबर, अगर y बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर y, या एक्स स्क्वायर बराबर आपको पता होगा 4y, एक्स स्क्वायर बराबर अगर 8y हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर अगर 20y हुआ, तो ये सब आपके अपवर्ड पैराबोले हैं। और इनका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। इनका ग्राफ ऐसे बनाया जाएगा। इनका ग्राफ क्या होता है? ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है। इस बात को भी आप समझते चलिए। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे समझेंगे नेक्स्ट बात। लेकिन अगर यही हम ऐसे, यही हमारा एग्जाम्पल ऐसे हो जाता, सपोज दैट ना, क्या हो जाता, आप ऐसे उम्मीद करिए कि अगर ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स हो जाए, क्या हो जाए? वाई स्क्वायर बराबर एक्स हो जाए ना। तो अब यहाँ पर बात समझिए, अगर हम एक्स की वैल्यू अब क्या लेंगे? एक्स की वैल्यू अगर हम -2 लेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, तो वाई बराबर देखिए रूट के अंदर -2 और रूट के अंदर निगेटिव बनना, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए एक एक्स पे क्या y मिल रहा है? y जो मिल रहा है इनवैलिड है ना, इनवैलिड है। या और आप समझ लीजिए, अगर x बराबर -1 लेंगे तो y बराबर क्या आएगा? वाई स्क्वायर बराबर 1 आएगा। वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा? वाई स्क्वायर बराबर 1 आएगा। वाई स्क्वायर बराबर 1 आएगा, मतलब -1 आएगा। तो y बराबर रूट के अंदर -1, और रूट के अंदर -1 को ही तो आयोटा कहा जाता है। तो मैंने कहा जैसे x और y यहाँ पर रियल होना चाहिए। फंक्शन में आपका x और y रियल होता है, ना कि इमेजिनरी। अगर x की कोई भी वैल्यू पर इमेजिनरी मिल जा रहा है, रूट के अंदर निगेटिव मिल जा रहा है, या अपान में 0 मिल जा रहा है, तो ये चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल नहीं होनी है। क्योंकि हम फंक्शन में जो हमारा x और y होता है वो रियल होता है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। अब मैं बात करूं, अगर x इक्वल टू मैं 0 ले लेता हूं तो y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। इस बात को भी आप समझेंगे। और x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो y बराबर आप वाई स्क्वायर बराबर ऐसे 1 बनेगा। तो y बराबर देखिए +-1 आ गया कि नहीं। इसी तरह आप यहाँ पे समझेंगे, अगर मैं x बराबर 4 ले लूँ तो वाई स्क्वायर बराबर 4 होगा। y बराबर क्या मिलेगा आपको? +-2 मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक x पे आपको 2y मिल रहा है, एक x पे 2y मिल रहा है। लेकिन मिलना क्या चाहिए था? एक x पे 1y या कई x पे 1y मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक x पे 2y मिल रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हुआ, नॉट फंक्शन हुआ। इस बात को आप समझें। लेकिन आपको इतना कुछ करना नहीं है। लेकिन अभी आप चूँकि स्टार्टिंग से समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपको चीज़ों को बताता चल रहा हूँ। इस तरीके से हम चीज़ों को ना डिफरेंट करते हैं ना। तो ये आपकी मैथमेटिकली डिफिनेशन थी। और मैथमेटिकली डिफिनेशन में आपने एक बात समझ लिया अच्छे से कि 1x पे हमें 1y मिलेगा तब फंक्शन है, या मेनी x पर, मेनी x मतलब दो डिफरेंट x पर भी हमारे अगर एक y मिल रहा है तभी हम इसको फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। ये दोनों चीज़ें अलग अलग रहेंगी तो भी, और अगर साथ में है तो भी ये फंक्शन होगा। तो ये हमने मैथमेटिकली फंक्शन ऑफ डिफिनेशन को समझा। अब हम ग्राफिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली क्या डिफिनेशन होती है ना? ग्राफिकली डिफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, ग्राफिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ग्राफिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन में आप दो लाइन याद रख सकते हैं। एनी वर्टिकल, ठीक है, एनी वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ, एनी वर्टिकल लाइन कट द
ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट, ठीक है, एट मोस्ट वन पॉइंट। अगर कोई वर्टिकल लाइन ग्राफ को एट मोस्ट वन पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तब तो वो फंक्शन होगा ना। तो आप इस कॉल्ड अ फंक्शन आप बोल सकते हैं, इस कॉल्ड अ फंक्शन, ठीक है। इसी को कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। ग्राफिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन में बोला जाता है कि आप वर्टिकल लाइन यहाँ पे आई है ना, तो वर्टिकली लाइन टेस्ट करिए, वर्टिकल लाइन ड्रा करिए। अगर वो ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रहा तब तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा, ये बोला जाता है। जैसे आपको पता होगा ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। अब सर्कल ना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक बात को समझिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में इसका इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है ना। ये मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर क्या है, 4 है। तो ये सारे क्या हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त के मानक समीकरण है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक विशेष बात है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये बात है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर होगा। और दूसरी बात, ये दोनों प्लस से कनेक्ट होंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर होगा, और ये प्लस से देख रहे हैं आप, कोफिशिएंट ना एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर, और दोनों प्लस से कनेक्ट हैं। अब इसमें अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हो, वर्टिकल लाइन ग्राफ पे ड्रा करते हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 प्लेसेस पर कट कर रहा है कि नहीं, 2 प्लेसेस पर कट कर रहा है। ये वर्टिकल लाइन मतलब y की वैल्यू हुई, वो ना वैल्यू ऑफ y हुई, बात समझिए। वर्टिकल लाइन का मतलब वैल्यू ऑफ y हुई। तो वर्टिकल लाइन इसलिए ड्रा करते हैं भाई, वर्टिकल लाइन 2 जगह कट की, मतलब एक इनपुट पे आपको 2 आउटपुट मिल रहा है, एक इनपुट पे आपको 2 आउटपुट मिल रहा है। मतलब एक x पे, जैसे यहाँ पे एक x ले रहे हो तो वैल्यू यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, अर्थात एक x पे आपको 2y मिल रहा है। तो ये आपको पता है, एक x पे एक y या कई x पे एक y मिलना चाहिए। तो वैसे ही ये आपका क्या हुआ, फंक्शन नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, जो सर्कल होता है, कोई भी टाइप का सर्कल हो, वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा, वो नॉट फंक्शन होगा। ओके, अभी हम और एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो अपना दिल आप मत छोटा करिएगा ना, एग्जाम्पल बहुत सारे समझे जाएंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप जानते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अभी मैंने बताया जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो आपका इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये। तो अगर कभी भी एक्स वाई के टर्म्स हों, ठीक है, कोई भी इक्वेशन में, तो वो आपका स्ट्रेट लाइन कहलाएगा, ठीक है। और वो हमेशा फंक्शन कहलाता है। जैसे ये आपका 2x प्लस 3y बराबर आपका 6 हो गया ना, y बराबर आपका 2x हो गया, y बराबर माइनस x हो गया, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल आप x माइनस वाई बराबर 10 हो गया, ये सारे आपके ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है भाई, स्ट्रेट लाइन है। जैसे अगर हम इसी की बात करें, तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ऐसे ही तो ड्रा होगा, ऐसे ही तो ड्रा होगा। तो इस पे अगर हम वर्टिकल लाइन का टेस्ट करें तो देखिए, यहाँ ये x है, एक x पे आपको एक ही y तो मिल रहा है, चाहे जितनी वर्टिकल लाइन ड्रा करें, एक x पे आपको एक ही y मिल रहा है। तो इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसे हम यहाँ पर फंक्शन बोलेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब अगर एक्स वाई का टर्म है और कांस्टेंट है या नहीं भी है, देखो जैसे यहाँ पे एक्स वाई का टर्म नहीं है, एक्स वाई का टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो भी ये देखिए y बराबर 2x का मतलब ये है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ना, तो ये है।
तो इसमें भी अगर हम वर्टिकल लाइन को टेस्ट करते हैं तो एक एक्स पे एक ही वाई आपको मिलेगा, एक एक्स पर एक ही वाई मिल रहा है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसमें एक्स वाई बोथ टर्म्स लाइज करते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, वो ऑलवेज क्या होते हैं, जो है आपके फंक्शन होते हैं। तो ये आपका फंक्शन होता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे ना, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और हम आपको बताएंगे और क्लियर करना चाहेंगे। जैसे मैं बात करूँ, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की मैं बात कर लेता हूँ अभी। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस है तो इसका आपको इक्वेशन वैसे भी पता होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है y बराबर k होता है। जैसे y बराबर 7 है, y बराबर आपका -5 है, तो ये सब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला जाएगा। जैसे मैं बात करूँ y बराबर 7 की, तो y बराबर 7 के लिए लाइन ऐसे ड्रा करोगे ना, ये y बराबर 7 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,7 होगा। अब इस पे अगर मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट करूं तो देखिए एक इनपुट पे एक ही आउटपुट तो मिल रहा है, चाहे जितनी वर्टिकल लाइन टेस्ट करूं एक इनपुट पे एक ही तो आउटपुट मिलेगा। तो ये क्या है डियर, ये आपका क्या है डियर, ये आपका फंक्शन है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, y बराबर k है या y बराबर 7 है, y बराबर -5 है, आपको पता ही है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। भाई नेगेटिव होगा तो आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस नीचे होगा, तो ये आपका y बराबर -5 होगा और तब ये आपका कोऑर्डिनेट 0,-5 हो जाएगा। अब इस पे ऐसे अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे, ऐसे वर्टिकल लाइन अगर आप टेस्ट करेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका फंक्शन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपका फंक्शन होता है। अब यहाँ पर एक जगह आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, जो मैं आपको अगला एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। समस्या क्या, जैसे आपसे कोई अगर पूछे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। क्या कि भाई अगर कहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अगर वाई एक्सिस बोल देता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होता है आपको पता ही है कि x बराबर क्या होता है, h होता है। x बराबर क्या होता है, h होता है। जैसे x बराबर आपका मान लीजिए 5 हो गया ना, या x बराबर आपका -7 हो गया। ये सारे x इक्वल टू अगर कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव में नंबर हैं तो हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बनता है। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर ग्राफ की बात करूँ, ठीक है भाई, x इक्वल टू 5 के लिए लाइन मान लीजिए यही होगी, ये आपका कोऑर्डिनेट 0,5 होगा, 5,0 होगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन क्या होगा, 5,0 होगा, ये वाला पॉइंट, और ये आपका x इक्वल टू क्या है, 5। अब इस पर अगर मैं कहूँ वर्टिकल लाइन टेस्ट करो, अगर मैं इस पर बोलूँ वर्टिकल लाइन टेस्ट करो तो कैसे टेस्ट करोगे। अगर इस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे भी तो ऐसे ही तो करोगे। बात को समझना, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि चीज़ें को स्पष्ट कर सकूँ। अब इस पर अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो जो आपकी गिवन लाइन है वर्टिकल लाइन भी उसी पर आ जाएगी और हर जगह मतलब कई जगह इनपुट करेगी कि नहीं बताओ। ये तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका फंक्शन हुआ, ये आपका नॉट फंक्शन है। क्या है, नॉट फंक्शन है। क्यों आपने समझा नॉट फंक्शन है, बिकॉज एक इनपुट पे देख रहे हैं बहुत सारे आउटपुट हैं, जो आपकी गिवन लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गया तो ये नॉट फंक्शन है, समझ गए ना। तो ये आप जैसे अगर कोई ये बोले कि क्या बोले कि बात समझिएगा, अगर कोई ये बोले कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू
जो वाई एक्सिस है हमेशा मतलब फंक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज़ हो जाता है कि भाई स्ट्रेट लाइन है तो वो फंक्शन होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, अपवर्ड पैराबोला की। अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला आप जानते हैं। अपवर्ड पैराबोला क्या होता है? अपवर्ड पैराबोला इसको समझिए। अपवर्ड पैराबोला में आपका, अपवर्ड पैराबोला में जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ना, ये आपके अपवर्ड पैराबोला का क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए y हो गया, या एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4y हो गया, या एक्स स्क्वायर बराबर 8y हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 20y हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर ठीक है 1/2y हो गया। तो ये सारे आपके अपवर्ड पैराबोला हैं। और अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ ऐसे बनता है, आपको पता है अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ ऐसे बनता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी इक्वेशन मिल जाए, इनमें से सारे अपवर्ड पैराबोला हैं, ग्राफ ऐसे ही बनेंगे, ग्राफ ऐसे ही बनेंगे। अब अगर इसमें आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करें तो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिलेगा, चाहे जितनी वर्टिकल लाइन टेस्ट करें एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिलेगा। तो इसे आप हमेशा फंक्शन बोलेंगे, इस बात को समझ लीजिए। तो जो आपका अपवर्ड पैराबोला होता है और जो आपका डाउनवर्ड पैराबोला होता है वो ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला भी देख लीजिए, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला ध्यान रखेंगे। डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला क्या है आपको पता है? एक्स स्क्वायर बराबर अगर -4ay हो जाए, एक्स स्क्वायर बराबर जैसे -y हो जाए, एक्स स्क्वायर बराबर -4y हो जाए, एक्स स्क्वायर बराबर -20y हो जाए, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर -3/2y हो जाए। तो ये सारे आपके डाउनवर्ड पैराबोला हैं। और डाउनवर्ड पैराबोला का ग्राफ आपको पता है ऐसे बनता है, ध्यान दीजिए। डाउनवर्ड पैराबोला का ग्राफ यूँ बनेगा। अब इस पर अगर हम वर्टिकल लाइन का टेस्ट करें तो देखिए ये इनपुट है, ये आपका इनपुट एक्सेस होता है ना, बोले तो एक्स एक्सेस होता है, और ये आपका आउटपुट एक्सेस होता है। ये बेसिक जानकारी है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है। ये वर्टिकल लाइन मतलब वाई होती है, जो बताती है कि आप जब आप उसको ड्रा करते हो ग्राफ पे तो एक इनपुट पे एक एक्स पे कितने वाई मिल रहे हैं। तो इससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। वही कुल मिला के जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई एक एक्स पे एक वाई, ठीक है, या मेनी एक्स पे एक वाई अगर है तभी फंक्शन है। तो यही चीज़ आपको ग्राफिकली भी देखने को मिलता है। मैं नेक्स्ट बात करूँगा। नेक्स्ट बात है कि भाई अगर राइट हैंड पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला भी तो जानते हैं। तो राइट हैंड पैराबोला का इक्वेशन आपको पता होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax है ना, जैसे वाई स्क्वायर बराबर अगर 4x है, वाई स्क्वायर बराबर 8x है, वाई स्क्वायर बराबर अगर 20x है, वाई स्क्वायर बराबर अगर 30x है। तो ये आपके क्या है, राइट हैंड पैराबोला हैं, राइट हैंड पैराबोला हैं, ठीक है, राइट हैंड पैराबोला है। और राइट हैंड पैराबोला का जो ग्राफ होता है, राइट हैंड पैराबोला का जो ग्राफ होता है लाइक ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। अब इस पर अगर आप वर्टिकल लाइन का टेस्ट करोगे तो देखो एक एक्स पे ये एक्स है, एक इनपुट पे देखो दो आउटपुट मिल रहा है कि नहीं? ग्राफ से स्पष्ट है कि भाई एक एक्स पे आपको 2y मिल रहा है। तो ये आपका क्या होगा, हमेशा नॉट फंक्शन होगा। तो ये जो आपने राइट हैंड पैराबोला और लेफ्ट हैंड पैराबोला पढ़ रखा है, ये आपका क्या होता है, क्या होता है, लेफ्ट हैंड पैराबोला भी आपने पढ़ रखा है। लेफ्ट हैंड पैराबोला आपका एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर नहीं होता है ये, ठीक है, ये आपका वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -4ax होता है। या वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, -4x हो गया, वाई स्क्वायर बराबर ना -8x हो गया, वाई स्क्वायर बराबर आपका -20x हो गया। तो ये आपका लेफ्ट हैंड पैराबोला होता है। क्या होता है, लेफ्ट हैंड पैराबोला होता है। तो लेफ्ट हैंड पैराबोला का ग्राफ आपको याद होगा, इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से
ना। अब यहाँ पर देखें आप एक इनपुट पे आपको एक आउटपुट मिल रहा है, मतलब एक इनपुट पे आपको 2 आउटपुट मिल रहा है, तो ये आपका नॉट फंक्शन है ना। एक बात आप हमेशा याद रखिए, जैसे तालाब में एक मछली गंदी हो जाए ना, ये तालाब है, अगर इसमें एक मछली गंदी हो जाए तो पूरे तालाब को मतलब गंदा कहा जाता है। उसी तरीके से डियर, अगर एक भी वर्टिकल लाइन पे 2 आउटपुट आ जाएं, एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ जाएं, तो वो नॉट ही फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे आपने कोई ग्राफ देखा, वर्टिकल लाइन टेस्ट किया, तो हर जगह एक आउटपुट आ रहे थे, लेकिन एक जगह 2 आउटपुट आ गए, तो उसका फाइनली आंसर डियर क्या बनेगा? नॉट फंक्शन ही बनेगा, है कि नहीं। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे एक भी वर्टिकल लाइन पर अगर एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ गए डियर, तो आप जानो लेफ्ट हैंड पैरा मतलब जो है आपका नॉट फंक्शन ही होगा। इज़ दैट क्लियर? नॉट फंक्शन ही होगा। इस बात को आप हमेशा माइंड करेंगे, माइंड रखेंगे, तो बहुत ही बेहतर होगा आप लोगों के लिए। अब मैं बात करता हूँ एलिप्स के इक्वेशन की ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स की मैं बात करूँगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स में आपको पता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपको पता है, x² अपान a² प्लस y² अपान b², इस जैसे है 4x² प्लस 9y² बराबर 1 है ना। 2x² प्लस 3y² बराबर मान लीजिए 6 है। तो ये आपके क्या हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। एलिप्स की एक स्पेशलिटी होती है क्या, कि इसमें क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ नॉट इक्वल कोफिशिएंट ऑफ y² होता है। और दूसरी बात, ये दोनों प्लस से कनेक्ट होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट ऑफ y² के इक्वल नहीं होता, और दोनों प्लस से कनेक्ट होते हैं। ये देखिए 2 और यहाँ पर 3 है, और बीच में क्या है? ये प्लस है। अगर दोनों इक्वल होते और प्लस से कनेक्ट होते तो सर्कल हो जाता। और एलिप्स का भी इक्वेशन आपको पता होगा, अंडाकार होता है। इसकी जो साइज होती है एक टाइप की होती है ना। तो इसमें अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ को 2 जगह कट करेगा ना, तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं हुआ। क्या ये आपका फंक्शन नहीं हुआ? तो नॉट फंक्शन। तो एलिप्स भी आपका फंक्शन नहीं होता है। ये सारे वो ग्राफ हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या, जैसे मैं हाइपरबोला की ही बात कर लूँ, ठीक है, अगर मैं हाइपरबोला की बात करूँ तो हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² अपान a² माइनस y² अपान b² बराबर 1 होता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं 2x² माइनस 3y² बराबर 1। इसमें भी आपको 2 पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा, आपके मुस्तकबिल में बहुत काम आएगा। क्या कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ नॉट इक्वल, इसमें भी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y² होता है, और दोनों माइनस से कनेक्ट होते हैं। दोनों क्या होते हैं? माइनस से कनेक्ट होते हैं। लेकिन अगर इसी में लक बाई चांस कोफिशिएंट ऑफ x² और इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y² हो जाए ना, और दोनों माइनस से कनेक्ट हों, लाइक आप ऐसे समझिए जैसे x² माइनस y² बराबर 1, ऐसे भी तो हो सकता है। तो तब ना ये राइट आपका जो हाइपरबोला है ना, ये आपका राइट है ना, ये आपका समकोणीय अतिपरवलय कहलाता है ना, समकोणीय अतिपरवलय कहलाता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है, रेक्टेंगुलर, यस रेक्टेंगुलर, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है ना, समकोणीय अतिपरवलय कहलाता है। तो मतलब इसमें एक स्पेशलिटी आ गई कि कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट ऑफ y² के इक्वल आ गया और माइनस से कनेक्ट होगा, तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। और इसकी इसेंट्रिसिटी आप हमेशा याद रखिए √2 होती है। समकोणीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता डियर क्या होती है? √2। बाकी हाइपरबोला की तो आपको पता है 1 से बड़ी होती है, लेकिन हर जगह आपको हर प्लेसेस पर निकालना पड़ता है डियर इसकी, किसकी? हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हर
उसमें निकालना पड़ता है। तो यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे। और इसका ग्राफ डियर ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, आपको पता है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनाया जाता है। अब इस पर अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे डियर, तो एक इनपुट पे हमें 2 आउटपुट दिखे, यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी हमें मिल रहा है। तो ये भी हाइपरबोला भी नॉट फंक्शन की ही कैटेगरी में आता है। तो आज के क्लास में हमने फंक्शन को मैथमेटिकली और ग्राफिकली ना समझने का प्रयास किया। और मैं आपको बता दूं डियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको पता है टीचर्स ऐसे कहते थे, माना कोई ये कोई क्या है, फंक्शन है, माना कोई ये फंक्शन है ना। तो ये एक्चुअल में फंक्शन होता था, ये एक्चुअल में फंक्शन होता था, क्योंकि आप देख पा रहे हैं अगर आप वर्टिकल लाइन का टेस्ट कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट पे अगर आपको ये कट कर रहा है, कभी भी टीचर ऐसा नहीं किया होगा ना, माना ये कोई फंक्शन है, इस तरीके से कभी कोई माना टीचर नहीं माना, क्योंकि इस पे अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट कर देंगे तो ये कई जगह कट कर देगा, कई जगह कट कर देगा। तो ये तो फंक्शन नहीं है ना, ये नॉट फंक्शन है। तो जो या ऐसे माना जाता है, माना ये कोई फंक्शन है। तो ये जो डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, ग्राफिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन है, मैथमेटिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सपोज दैट किया जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ भी जो है सपोज दैट कर लिया जाएगा। तो इस बात को आप समझें। तो ये जो है बहुत ही आज के क्लास में हमने फंक्शन को डिफ़ाइन करने का प्रयास किया, और मोटी मोटी बात का आपको आइडिया लग गया होगा डियर कि ये जो फंक्शन होता है इसको हम y = f(x) से डिनोट करते हैं, जिसमें x हमारा इनपुट कहलाता है, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ इनपुट ही डोमेन कहलाता है, और कलेक्शन ऑफ आउटपुट आपका को डोमेन या क्या कहलाता है, रेंज ऑफ फंक्शन कहलाता है, ठीक है। और अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन अर्थात टाइप्स ऑफ मैपिंग का जो डिस्कशन होगा मैं फंक्शन के चैप्टर 2 में करूँगा। ये चैप्टर 1 में आपने केवल मैथमेटिकली और ग्राफिकली फंक्शन को समझा। अब इसका जो चैप्टर पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में हम टाइप्स ऑफ मैपिंग का डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ मैपिंग में आप जानते हैं 1-1 होता है, 1-1 को ही इंजेक्टिव कहा जाता है, 1-1 को इंजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। और ऑन-टू आपने सुना होगा, ऑन-टू आपका सर्जेक्टिव होता है, ऑन-टू को ही इन अदर वर्ड सर्जेक्टिव कहा जाता है। और मेनी-वन आपने सुना होगा, मेनी-वन, ठीक है। और इनटू आपने सुना होगा, इनटू आपने सुना होगा। और आपने जो 1-1 और साथ में क्या होता है, ऑन-टू भी होता है, इसी को बाइजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर, बाइजेक्टिव कहा जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा ना, नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा टाइप्स ऑफ मैपिंग का होगा, जिसमें हम इन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे अच्छे से। और आप लोगों को एक बात और मैं बता दूं, ये जो वीडियो है, ये वीडियो, ठीक है, TGT, PGT, ठीक है, NDA, एयरफोर्स, इन सभी के एग्ज़ामों के लिए मतलब यूजफुल है। क्या है, यूजफुल है। तो ये अगर आप कोई भी TGT, PGT, NDA, एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है तो उसके पास आप इस वीडियो को भेज सकते हैं, इस वीडियो से वो लाभान्वित हो सकता है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है कि नहीं है ना, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा। तो अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहेगा तो मैं वीडियोस कंटिन्यू आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।